हेलो एवरीवन, आई एम संदेश। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 16 कठोर एवं मृदुजल के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, कठोर और मृदुजल होता क्या है? अगर आपको इसके बारे में एक्सपेरिमेंट करना तो उसका भी कर सकते हो। कठोर जल और मृदुजल क्या होता है? तो वह जल जो साबुन के साथ घुलने पर आसानी से झाग दे दे और अधिक मात्रा में झाग दे दे, उसे क्या बोलते हैं? हम लोग मृदु जल बोलते हैं। कठोर जल उसे कहते हैं तो साबुन के साथ, पहले समझ लो अच्छे तरीके से, ये चुप चुप मत करो। कठोर जल उसे कहते हैं तो साबुन के साथ बिल्कुल झाग ना दें या बहुत कम झाग दें। ठीक, तो आप लिखोगे, लिखो मेरे साथ, मृदु जल। जल कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता हमारा कठोर जल, एक होता है मृदु जल। तो आप सबसे पहले लिखोगे क्या? मृदु जल डालो। हाँ, हेडिंग डालो मृदु जल। मृदु जल को बोलते हैं सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट, हाँ, आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉफ्ट पेपर में आता है कि मृदु जल और कठोर जल में अंतर लिखिए। तो लिखो, वह जल जो साबुन के साथ अधिक वह जल जो साबुन के साथ अधिक मात्रा में तथा शीघ्र झाग देते हैं। झाग, क्या बोला कि मृदु जल वह जल होता है जो साबुन के साथ अधिक मात्रा में और शीघ्र झाग देते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम लोग मृदु जल कहते हैं। मृदु जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के मृदु जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के करते थे आपने क्वेश्चन। कैल्शियम और मैग्नीशियम के मृदु जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट क्लोराइड अथवा सल्फेट विलय नहीं होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मृदु जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होते हैं, तो क्या बताओगे? बाइकार्बोनेट। क्या होते हैं? बाइकार्बोनेट होते हैं। अभी आपको आगे इसका हम फार्मूला भी बताएंगे क्या होता है। तो वह जल जो साबुन के साथ शीघ्र और अधिक मात्रा में झाग देते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मृदु जल बोलते हैं। मृदु जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होते हैं और इसमें क्या होता है? सल्फेट लवण विलय नहीं होते। क्या होता है? सल्फेट लवण विलय नहीं होता। अच्छा, विलय का मतलब क्या होता है? हमने आपको समझाया भी था। विलय नहीं होते। विलय का मतलब होता है कि ये साबुन पानी में नहीं घुलते हैं। मतलब अगर हम सल्फेट लवण होंगे इसमें तो साबुन क्या करेंगे? पानी में नहीं घुलेंगे, और नहीं घुलेंगे तो साबुन झाग नहीं देगा। तुमने देखा होगा मार्केट में ऐसी बहुत सी साबुन जो आने लगी हैं, तो वो क्या जल्दी गल जाती हैं या देर में गलती हैं, तो उनको लोग ज्यादा लेना पसंद नहीं करते हैं। हम लोग किसको रिन को लेना पसंद, वो क्या करते हैं? जल्दी झाग दे देता है। और रिन की तरह एक और दूसरी क्वालिटी की साबुन आती है बड़ी टाइप में, वो इतना अच्छा नहीं कपड़े को साफ करती है। ठीक, उसके बाद क्या? इससे तगड़ा नहीं लेना मैं। अब इसके बाद आप लोग डालोगे क्या? कठोर जल। क्या डालोगे? कठोर जल। हार्ड वाटर। अब यहाँ पे हमें ये फायदा कि हम पढ़ाई के साथ साथ वीडियो भी बनती रहेंगी। वहां पे ये चीज हमारे साथ नहीं हो पा रही थी, इसीलिए हम वहां से हमने रूम छोड़ दिया।
अब देखो देखो कठोर जल होता क्या है, जो नदी तालाब कुएं आदि में जो से प्राप्त होता है उनमें कभी कभी झाग उत्पन्न नहीं होता। अगर आप तालाब का जो पानी, तालाब का कहने का मतलब ये पानी नहीं, मान लो पानी आपने मोटर से चला दिया, भर लिया, वो तालाब का पानी, ऐसा पानी जहां पे जमा रहता है 10 से 15 दिन पानी, ठीक है, ये समुद्र का पानी, इसे क्या कहते हैं, कठोर जल बोलते हैं, है ना। तो लिखो, प्राकृतिक स्रोतों जैसे, प्राकृतिक स्रोतों, स्रोत का मतलब जो प्राकृतिक मतलब जो अपने आप द्वारा विकसित की गई हो, है ना। हमने नदी को कभी नहीं बनाया, नदी आप लोग अपनी रास्ता बनाई है, नहर को इंसान द्वारा, तभी आपने अगर कभी नहर को देखना, नहर की जो गहराई होगी हर जगह समान होगी, प्लेन होगी। इस नदी में कहीं पे गहरा है, कहीं पे, क्यों, नदी जिधर को पानी को रास्ता मिला उधर चलती चली गई, तभी नदी क्या होती, घूमते हुए जाती है, और नहर हमेशा इतना घूमेगा नहीं, वो सीधी जाती है ना। तो प्राकृतिक स्रोतों जैसे नदी तालाब, नदी तालाब। अब आप लोगों ने तो कुएं तो बहुत कम देखे होंगे, पहले जमाने में कुएं क्या, कुएं से पानी निकलता था। अभी आपको जो हम कृषि अभियंत्रण पढ़ाएंगे, मतलब जो 11th वाले बच्चे, उनमें कुएं के प्रकार थे, कच्चे कुएं, पक्के कुएं, वो सब चीजें होते थे, आपने पढ़ा होगा, ठीक। प्राकृतिक स्रोतों जैसे नदी तालाब कुएं, कुएं इत्यादि से प्राप्त जल, इत्यादि से प्राप्त जल, क्या बोला, प्राकृतिक स्रोतों नदी तालाब कुओं इत्यादि से प्राप्त जल कभी कभी साबुन के साथ घोलने पर, कभी कभी साबुन के साथ घोलने पर झाग नहीं देते हैं, झाग नहीं देते हैं। क्या बोला हमने कि कभी कभी साबुन के साथ घोलने पर झाग नहीं देते हैं, ऐसा जल की कठोरता के कारण होता। किसके कारण होता, कठोरता के कारण होता, कठोरता के कारण होता है। किसके कारण होता है, कठोरता के कारण होता है। उसके बाद अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि अब परिभाषा, ये भी परिभाषा लिख सकते हैं। परिभाषा क्या है, वह जल जो साबुन के साथ घोलने पर क्या करता है, बहुत कम मात्रा में, बिल्कुल झाग नहीं देता है। तो देखो, वह जल साबुन के साथ घोलने पर बहुत कम या बिल्कुल मात्रा में झाग नहीं देते हैं, कठोर जल कहलाते हैं, कठोर जल कहलाते हैं। और इसमें जो वह जल जो साबुन के साथ घोलने पर क्या करते हैं, या तो बिल्कुल झाग नहीं देते या बहुत कम मात्रा में झाग देते हैं, ठीक, उनको हम लोग क्या कहते हैं, कठोर जल कहते हैं। उसके बाद कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, जैसे कैल्शियम और, बोलो मत, मैग्नीशियम के, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट बाइकार्बोनेट, सल्फेट बाइकार्बोनेट आदि, सल्फेट और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट आदि विलय होते हैं,
अब समझो पहले, अगर आप लोगों ने लिख लिया तो फटाक से समझो, पहले बात को लिखना, पहले समझ लो। हमने बोला हम बहुत धीरे धीरे लिखेंगे, आप इतनी स्पीड में लिख भी सकते हो, बस आपको इस महीने की दिक्कत है, आगे से हम ऐसी माइक ले आएंगे तो आप थोड़ा भी बोलोगे मेरी वॉइस में नहीं आएगी, बढ़िया माइक लेके आएंगे तो आप जितना भी बोलोगे, कोई भी यहाँ तक की भी बोलोगे तो अंदर आएगी ही नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं। हमने बोला मृद जल में जल जो साबुन के साथ अधिक मात्रा में झाग देता है, ठीक, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? मृदु जल बोलते हैं। एक कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट क्या होते हैं? विलय नहीं होते। अच्छा, विलय का मतलब क्या होता है? घुलते नहीं है। विलय का मतलब क्या होता है? घुलते नहीं है। फिर उसके बाद बोला हमने कठोर जल, प्राकृतिक स्रोतों, नदी, तालाब, कुओं इत्यादि से प्राप्त जल जो कभी कभी साबुन के साथ घोलने पर क्या होता है? झाग नहीं देते हैं या बहुत ही कम मात्रा में देते हैं, ठीक, उसे क्या कहते हैं हम लोग? कठोर जल बोलते हैं। इसमें क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड क्या होते हैं? बाइकार्बोनेट के विलय होते हैं। विलय का मतलब होता है इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम जो कार्बोनेट होते हैं वो पानी में के साथ घुल जाते हैं। क्या करते हैं? घुल जाते हैं, ठीक। अब आपके पेपर में आती है कि साबुनीकरण किसे कहते हैं? समझो, साबुनीकरण। तो अभी आपको साबुनीकरण हम नहीं पढ़ाएंगे, अभी आपको क्या पढ़ाएंगे? खाली रिएक्शन पढ़ाएंगे। रिएक्शन कैसे क्या बनी है, तो साबुन की जब सोडियम जो रिएक्शन कैसे बनी है इसके बारे में आपको बताएंगे, और कठोर जल मृदु जल का फॉर्मूला क्या क्या होता है कल आपको बताएंगे कि साबुनीकरण होता क्या है। लिखो, तो हमारे साथ लिखो, सोडियम रिस्टिएट, सोडियम रिस्टिरेट एक उच्च वसी अम्ल है, एक उच्च वसी अम्ल है, वसी अम्ल है, एक उच्च वसी अम्ल है, अम्ल का लवण है, अर्थात साबुन है। अगर आपसे कोई पूछे कि साबुन को क्या कहते हैं तो क्या बोलोगे? सोडियम रिस्टिरेट, सोडियम रिस्टिरेट, ठीक। हाँ, या कठोर जल में लिखो, या कठोर जल में, कठोर जल में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों से क्रिया करके, लवण से क्रिया करके अविलेय लवण बनाते हैं, अविलेय लवण बनाते हैं। अविलेय का मतलब होता है जो पानी में नहीं घुलते हैं, लवण बनाते हैं जो झाग नहीं देते हैं, झाग नहीं देते हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? फार्मूला लिखेंगे। अब साबुन का फार्मूला क्या होता है? कार्बन 17 हाइड्रोजन 35, क्या होता है? कार्बन 17 हाइड्रोजन 35 COONA, कार्बन 17 हाइड्रोजन 35 COO, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? साबुन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? साबुन बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे साबुन का फार्मूला किसे कहते हैं, रुक जाओ, साबुन का फार्मूला क्या है? कार्बन 17 हाइड्रोजन 35 COONA, ये क्या होता है हमारा साबुन का फार्मूला। रिएक्शन समझा ले पहले, खाली रिएक्शन, ठीक। अब ये साबुन हो गई, साबुन के साथ हम क्रिया किसकी करेंगे? कठोर जल की। किसकी करेंगे? कठोर जल की करेंगे। कैल्शियम क्लोराइड, ये क्या हमारा? कठोर जल,
कठोर जल। साबुन की क्रिया किसके साथ करें हम लोग? कठोर जल के साथ करें। तो हमारे पास क्या बन रहा है? कैल्शियम रिसिनेट। अभी आपको समझ में आएगा रिएक्शन कैसे बनी है। कार्बन 17, हाइड्रोजन 35, COO Ca प्लस NaCl। अब इसको समझ लो एक सेकंड के लिए बस। देखना हमने क्या किया, इधर से एक चीज लिया है, इधर देखो, इधर देखो। अब यहां से क्या ले लिया हमने? सी। तो देखो क्या बन गया हमारे पास, ये पूरा सेम उतार लिया और यहां से क्या लिया, खाली सी लिया। ठीक, कोई दिक्कत? अब एक चीज देखना, ये Cl और Na क्या हो गया? नमक बन गया, NaCl बन गया। नमक कह लो, लवण कह लो, क्या बन गया हमारे पास? ठीक, लवण है इसके NaCl। अब एक चीज देखना, हमारे पास यहाँ पे 2 लिखा है, कितने लिखे हैं? 2। मतलब ये पूरे, इस पे अब क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कर दिया। अब 2 Na भी हो गए, तो यहाँ पे Na कितने हो गए? 2। Cl कितने हो गए? 2। रिएक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो गया। किसी को ना समझ फिर से समझ लेना। साइलेंट। यहाँ पे देखो, इस पूरे को उतार लिया, इस पूरे को यहाँ उतार लिया। अब यहाँ पे 2 था, तो हमने क्या कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब Na कितने हो गए? 2। तो यहाँ पे भी हमने 2 कर दिया। ओके, ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो गई जाके। अभी कल आपको हम पढ़ाएंगे साबुनीकरण क्या होता है, तब आपको ज्यादा चीजें समझ में आ। कठोर जल, मृदु जल, तो हमने कल भी बताया था कठोर जल वो जल होते हैं तो साबुन के साथ घोलने पर बहुत कम मात्रा में या बिल्कुल झाग नहीं देते हैं। मृदु जल वे जल होते हैं जो साबुन के साथ क्या करते हैं? अधिक मात्रा में झाग देते हैं और आसानी से देते हैं। तो लिखो, मृदु या साबुन के साथ आसानी से झाग देते हैं। ये है साबुन के साथ आसानी से अधिक मात्रा में झाग देते हैं। अधिक मात्रा में, बोलोगे नहीं, में उतारते जाओ, झाग देते हैं। मृदु जल साबुन के साथ अधिक मात्रा में और आसानी से झाग देते हैं। कठोर जल ये साबुन के साथ कम मात्रा में, ये साबुन के साथ आसानी से साथ, कोई नहीं, आपको खाली समझना है। ठीक, ये साबुन के साथ आसानी से अधिक मात्रा में झाग देते हैं। हमने इस पर बोला नहीं। यह साबुन के साथ बहुत कम मात्रा में या बिल्कुल झाग नहीं देते हैं। बिल्कुल झाग नहीं देते हैं। क्या बोला? ये साबुन के साथ बहुत कम मात्रा में या बिल्कुल झाग नहीं देते हैं। इसके प्रयोग से ब्रायलर शीघ्र खराब हो जाता है। इसमें इसके प्रयोग से ब्रायलर देर में खराब होता है। खराब होते हैं।
उसके प्रयोग से बॉयलर शीघ्र खराब हो जाता है, इसके प्रयोग से बॉयलर क्या होते हैं, देर से खराब होते हैं। अभी बताएंगे, अभी रुक जाओ। नंबर 3, कठोर, इसमें साबुन अधिक मात्रा में खर्च होता है, अधिक मात्रा में खर्च होता है। मृदु जल में साबुन कम मात्रा में खर्च होता है। मृदु जल में साबुन कम मात्रा में खर्च होता है, मात्रा में खर्च होता है। बोलो मत। मृदु जल में साबुन कम मात्रा में खराब होता है। नंबर 4, कठोर जल में जल कम कठोर होने पर यह पीने योग्य होता है। जल कम कठोर होने के कारण, कम कठोर होने के कारण पीने योग्य होता है, पीने योग्य होता है। क्या बोला? जल कठोर होने के कारण पीने योग्य होता है। उसके बाद आगे हमारा मृदु जल में यह जल पीने के लिए उपयुक्त नहीं, क्योंकि इसमें कैल्शियम लवण विद्यमान नहीं होते हैं। यह जल पीने योग्य नहीं होता है, योग्य नहीं होता है, क्योंकि वृद्धि के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है, कैल्शियम की जरूरत होती है। इसमें कैल्शियम लवण नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। क्या बोला? इसमें कैल्शियम लवण नहीं होते हैं। नेक्स्ट है लास्ट, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण विलेय होते हैं, लवण विलेय होते हैं। इसमें क्या होता है? अभाव होता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट बाइकार्बोनेट, सल्फेट बाइकार्बोनेट के लवण का अभाव होता है। मतलब लवण का विलय नहीं होता, क्या होता है? अभाव होता है, अभाव होता है।
एक बार समझेंगे। पहले हमने क्या बोला, उतारो मत, पहले देख लो। कठोर जल या साबुन के साथ बहुत कम मात्रा में ये बिल्कुल झाग नहीं देते हैं। मृदु जल साबुन के साथ आसानी से अधिक मात्रा में झाग देते हैं। उतारो मत, उतारने का टाइम देंगे। इसके प्रयोग से बॉयलर शीघ्र खराब हो जाता है। मृदु जल के प्रयोग से बॉयलर शीघ्र खराब नहीं होता। अच्छा, बॉयलर होता क्या, अभी उतारते जा रहे थे। पोछा वाला जो सिस्टम आता आपका, और कठोर जल में डालेंगे रखे तो जल्दी खराब जाएगा। जो आपका क्या कहते हैं, वाइफर, एक वाइफर आता है, एक बॉयलर आता है, ठीक। उसके बाद साबुन अधिक खर्च होता है। कठोर जल में साबुन अधिक खर्च होता है और मृदु जल में साबुन कम खर्च होता है। मुंह में पेन मत रखो। जल कम कठोर होने के कारण पीने योग्य होता है। पीने योग्य कम कठोर होने के कारण। अभी आपको जब हम इसकी शुद्धियां को मेथड पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा। यह जल पीने योग्य नहीं क्योंकि इसकी वृद्धि के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है। इसमें कैल्शियम लवण नहीं होते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट, बाइकार्बोनेट का लवणों का क्या होता है, इसमें अभाव होता है। इसमें बिले होते हैं। बिले का मतलब घुलना होते हैं। अब हम कठोर जल की हानियां आपको पढ़ाएंगे, फिर आपको जल की कठोरता बताएंगे। एक होता है अस्थायी कठोरता, एक होता है अस्थायी कठोरता। फिर स्थायी कठोरता की विधियां कैसे दूर करेंगे, अस्थायी कठोरता की विधियां कैसे दूर करेंगे। उसके बाद आपको एक कल तक चैप्टर चलेगा। अब देखो कठोर जल की हानियां। कठोर जल की हानियां हमने पहले बताया। ये साबुन के साथ कम क्या करता है, कठोर जल साबुन के साथ कम झाग उत्पन्न करते हैं। 2-3 लिखेंगे क्योंकि हम लोग अभी लिख चुके हैं। ये साबुन के साथ कम झाग देते हैं, तथा साबुन अधिक खर्च होता है। साबुन अधिक मात्रा में खर्च होता है, अधिक मात्रा में खर्च होता है। हाँ, कोई नहीं, अपना अपना करो। ये साबुन के साथ अधिक मात्रा में, कम मात्रा में झाग देता है और ये साबुन अधिक खर्च होता है। इसका बॉयलर शीघ्र खराब हो जाता है। 2 ही हानियां लिखाएंगे बस। बॉयलर शीघ्र खराब हो जाता है, खराब हो, शीघ्र खराब हो जाता है, ठीक। अब डालो, बोलो मत अदनान भाई। नंबर 2, जल की कठोरता के प्रकार। जल की कठोरता के प्रकार। अदनान, हम जानते हैं जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। करते जाओ क्वेश्चन। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 होती है हमारी अस्थाई टेम्परेरी और नॉन टेम्परेरी। तो लिखो अस्थाई कठोरता, अस्थाई कठोरता और स्थायी कठोरता। तो आपसे कोई पूछे जल में कठोरता कितने में, जल की कठोरता के प्रकार बताइए, तो क्या बताओगे, 2 प्रकार के होते हैं। एक होती है हमारी स्थायी कठोरता, एक होती है अस्थायी कठोरता। नोट कर लिया, जल्दी नोट करो, इसका मैं इरेजर कर दें। देखो कठोरता हमने बताई है, जल में कठोरता 2 प्रकार की होती है। एक होती है टेम्परेरी, एक होती है नॉन टेम्परेरी या परमानेंट जिसे बोल देते हैं। अब देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अस्थायी कठोरता। तो लिखा या कठोरता, या कठोरता यह कठोरता जल में विले कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, कैल्शियम
और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण ये क्या होगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। हम आपसे अगर फार्मूला पूछेंगे कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट तो बताओगे कि लवणों के कारण होती है, होने के कारण होती है। जल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। क्वेश्चन ये आता है कि मृदुजल कठोर जल में अंतर बताइए और इसकी अस्थायी कठोरता स्थायी कठोरता दूर करने की विधियां बताइए। ठीक, तो जल में घुले बाइकार्बोनेट जल में बाइकार्बोनेट घुले होते हैं अस्थाई कठोर जल कहलाता, अस्थाई कठोर जल कहलाता है। अब क्वेश्चन आता है कि अस्थाई कठोरता दूर करने की विधि लिखी है, तो कौन सी आती है? सबसे सरलतम विधि क्या है? उबाल कर। क्या है? उबाल कर। कौन सी विधि हमारी? उबाल कर। दूर करने की विधि कौन से? उबाल कर। आप पानी को क्या करोगे? उबालोगे तो हमारा पानी क्या कर सकते हैं हम लोग? कठोरता उसकी दूर कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ो परमानेंट, अस्थाई कठोरता। अस्थाई कठोरता वो कर ले क्वेश्चन। यह कठोरता इसमें विलय मेरे पास इसका रिमोट तो है, लेकिन ये नहीं पता हम अगर बात करें बाई चांस दाब दिया करें, बंद हुई ना बंद हुई, रिमोट तो है इसका ब्लूटूथ ओपन करके। हाँ, लेकिन वो अच्छा वाला नहीं है ना। तो यह कठोरता इसमें विलय कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट व क्लोराइड के घुले होने के कारण होते हैं। क्लोराइड के, बोलो मत, के घुले होने के कारण होते हैं। घुले होने के कारण होती है। ठीक, इसे स्थायी कठोर जल कहते हैं। स्थायी कठोर जल कहते हैं। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? रखे भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा अस्थायी कठोरता दूर करने की विधि और फिर स्थायी कठोरता दूर करने की विधि। तो आप लोग जल्दी से उतारो, फिर हम क्या पढ़ेंगे? अस्थायी कठोरता दूर। जो अस्थायी कठोरता हमारी दूर करने की विधियां, नंबर 1 क्या है? उबाल कर। इधर देखो, उबाल कर। नंबर 2 हमारी क्या है? क्लार्क मेथड। कौन सी मेथड? क्लार्क विधि। क्लार्क विधि।
आपका एक के बारे में बताएंगे, आपको सबके बारे में नहीं बताएंगे जो फेमस है। ठीक, नंबर 3 हमारी कौन सी है? धावन सोडा विधि। धावन सोडा विधि। ठीक, नंबर 4 हमारी कौन सी है? आसवन विधि। आसवन विधि। ठीक, आसवन विधि। अब हम क्या कर सकते हैं? नंबर पर हम किसका करेंगे? सबसे पहले उबाल कर हीटिंग डालो। क्या डालो? उबाल कर। अब देखो इसको हम लिखाएंगे नहीं, आपको क्या करना है? याद होना चाहिए कैसे क्या करना है। हमने अभी क्या बताया? कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या बताया था आपको? हमारे पास क्या है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, यही तो था जी सर। अब इसको क्या करेंगे? उबालने का मतलब हीटिंग करेंगे। हीटिंग करेंगे, जब हीटिंग करेंगे तो ये क्या होगा? हीट का मतलब होता है टूटना, अपघटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उबालने में जल में मिले कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या हो जाते हैं? हमारे अपघटित हो जाते हैं और अविलय होकर छान कर क्या कर सकते हैं? पृथक कर सकते हैं। छान कर मतलब वो बैठ जाएंगे, उनको क्या कर सकते हैं? पृथक कर सकते हैं। तो देखना क्या हो जाएगा हमारे पास में, इसमें क्या बनेगा? अब एक चीज देखो, जल तो अलग से दिख रहा है, जल दिख रहा है, क्योंकि H और O हमेशा जल ही बनेगा। क्या? ठीक, उसके बाद अब जहां पे C और O होगा, भाई CO2 का फार्मूला क्या होता है? 3 है ना, तो मतलब CO2 भी निकलेगा हमारे पास में। अब बचा क्या हमारे पास में? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। तो लिख लो रखे, ये क्या होगा हमारे पास? कैल्शियम, अभी ऊपर देखते जाओ, कार्बोनेट, वरना रिएक्शन समझ में नहीं आएगा। ये क्या हो गया हमारा? जल। ये क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड, आप सबको पता है। अब आप इसकी अगर ठीक, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हम लोग इसको क्या करते हैं? छोड़ते हैं। ठीक, अब कार्बन डाइऑक्साइड, अब इसको लिखोगे अगर पेपर में आ जाता है तो बहुत सारा कि अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले उबाल कर कैल्शियम बाइकार्बोनेट को जब हम लोग क्या करते हैं? उबालते हैं, तो उबालते हैं क्या करते हैं? अपघटित हो जाती है। क्या हो जाती है? अपघटित हो जाती है। तो इनको क्या करते हैं? हम लोग छान लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इनको छान लेते हैं, और ये क्या करते हैं? नीचे बैठ जाएंगे, तो हम लोग पृथक करके निकाल लेते हैं। अगर आती है पेपर में साइलेंट कि अस्थायी कठोरता दूर करने की विधि लिखे, आप खाली रिएक्शन लिख दोगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। रिएक्शन याद होनी चाहिए। ठीक, आप हिंदी भाषा का कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है। उतारो, उसके बाद देखो, अब इसकी हम साइलेंट पेपर में आपकी जो विधि आती है वेरी इंपॉर्टेंट, कि स्थायी कठोरता दूर करने की परम्यूटेड विधि बताइए। बाकी कुछ नहीं आता, ये सब नहीं आता है। ये इतना आएगा कि दूर करने की विधियां लिखिए, आप इतना लिख दोगे। जो पेपर में आता है लॉन्ग में 6 क्वेश्चन कि जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। फिर पूछता है कि स्थायी कठोरता दूर करने की कौन सी विधि? परम्यूटेड विधि बताइए। तो उसकी हम कल क्या करेंगे? अच्छे से परम्यूटेड विधि, क्योंकि अपने आप में लॉन्ग क्वेश्चन है, तो कल आपको बताएंगे। ओके, कठोरता दूर करने की विधि हमने कल आपको बता दिया था। क्या? अस्थायी कठोरता दूर करने की विधि। हमारे पेपर में सभी का क्या हमें वर्णन करने के लिए नहीं आता है, जिसका आता है उसी के लिए। स्थायी कठोरता की करने की विधि कितनी विधि है? धावन सोडा विधि। ठीक, उसके बाद परम्यूटेड विधि को ही जियोलाइट विधि भी कहते हैं। उसके बाद कौन सी है? केल्विन विधि और आयनन रेजिन विधि। लेकिन हमारे पेपर के लिए जो इंपॉर्टेंट विधि कौन सी है? परम्यूटेड विधि होती है। अभी इसमें आपको लिखना भी है। ये तो हो गया हमारा परम्यूटेड विधि का डायग्राम हो गया। इसमें लिखना कैसे वो सब चीजें हम बताएंगे, बस आपको पहले क्या हमारे इधर समझते रहना। इसमें हम क्या लेंगे? कठोर जल लेंगे। क्या लेंगे? कठोर जल लेंगे। ठीक, इसमें इस नाली से हम लोग क्या डालेंगे? ऊपर देखो, कोई भी नोट नहीं करेगा। कठोर जल। इसमें क्या लेंगे? नमक का विलयन लेंगे। क्या लेंगे? नमक का विलयन। विलयन का मतलब होता है घोल।
नमक का विलयन लेंगे, ठीक। उसमें क्या 10% हो जाएगा। इसमें क्या लेंगे हम लोग, मृदु जल, मृदु जल। अब देखना लेंगे नहीं, अब समझना पहले, मृदु जल। उसके बाद हमारा क्या हो गया, ये हो गया परम्यूटेड, परम्यूटेड। ये क्या हो गया, बालू हो गए। अब समझो, समझना, आपसे पूछेगा अब समझना, व्यापारिक मात्रा में, व्यापारिक का मतलब होता है कि जब भी हमें जल को अधिक मात्रा में शुद्ध करना, क्या होता है, अधिक मात्रा में। तो व्यापारिक मात्रा में कठोर जल को शुद्ध मृदु बनाने की सबसे अच्छी विधि क्या है, परमीटेड विधि है। जब सबसे अधिक मात्रा में हमें जल को बनाना होता है, मतलब शुद्ध करना होता है, तो सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है, परमीटेड विधि होती है। इस विधि का हम क्या कहते हैं, इस विधि में सोडियम जियोलाइम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सोडियम जियोलाइम का प्रयोग किया जाता है। इसे ही परमीटेड कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे ही परमीटेड कहते हैं। यह वास्तव में सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, क्या सोडियम लिखेगा कोई नहीं, एल्यूमिनियम कोई नहीं आने दो, सिलिकेट, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। इसमें क्या लेता, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। इसका जो सूत्र होता है आपको बहुत जरूरी है, क्या होता है, Na2Al2Si2O8। क्या होता है, Na2Al2Si2O8। फिर से बोलो, Na2 सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। इसी को हम जियोलाइट विधि भी कहते हैं, इसीलिए लिखा परम्यूटेड विद जियोलाइट। अभी तो आपको नाम बता रहे, इसके बारे में तो आपको हम बता ही नहीं रहे, इसके बारे में भी बताएंगे। सबसे पहले हमने बताया जब हमें अधिक मात्रा में जल को शुद्ध करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, परम्यूटेड विधि का प्रयोग किया जाता है। यह विधि सबसे अच्छी विधि है। इसमें क्या था, सोडियम सिलिकेट और सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, जिसका सूत्र Na2Al2Si2O8 होता है, ठीक। इसको हम इस फार्मूले की जगह, पूरे जगह पे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे, इस सोडियम जियोलाइट को हम जेड लिख के प्रेजेंट करते हैं। किस नाम से, जेड के नाम से प्रेजेंट करते हैं, ठीक। परम्यूटेड विधि में दोनों प्रकार की कठोरता को दूर कर, मतलब परम्यूटेड विधि से हम अस्थायी कठोरता को भी दूर कर सकते हैं, अस्थायी कठोरता को भी दूर कर सकते हैं। तो ये सबसे ज्यादा उपयोग किस विधि के लिए होती है, कौन सी, परमानेंट विधि से, मतलब स्थायी कठोरता दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब समझो इसमें होता क्या है, परम्यूटेड विधि में एक क्या करते हैं, इस विधि में एक विशेष प्रकार का पात्र लेते हैं। पात्र मतलब कोई भी एक हम बर्तन लेंगे, बर्तन लेते हैं, इसमें क्या करते हैं, हम कठोर जल डालेंगे। जब कठोर जल डालेंगे, इधर से क्या डालेंगे, नमक का विलयन डालेंगे। नमक का डालिए परम्यूटेड विधि के द्वारा। भाई अच्छा, कठोर जल में होता क्या है भाई, नमक, बालू होती है, ठीक, मतलब अशुद्धियां होती हैं। अशुद्धियां कहाँ बैठ जाएंगी, नीचे बैठ जाएंगे, और जो पानी होगा वो कहाँ चले जाएगा, ऊपर, यहाँ पे। यहाँ से हम क्या कर लेंगे, मृदु जल को निकाल लेंगे, ये शुद्ध जल। अब लिखोगे किस प्रकार से कि परम्यूटेड में एक विशेष प्रकार का पात्र लिखते हैं, जिसमें हम क्या कहते हैं, कठोर जल प्रवाहित करते हैं। इसमें क्या किया हमने, कठोर जल प्रवाहित करते हैं। और जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम, क्या होता है, जल में कौन चीज उपस्थित होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लवण के साथ। लवण परमाणुओं के स्थान पर कैल्शियम और मैग्नीशियम के परमाणु आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, इसमें हमने बताया कौन सा बनाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है। क्या बनाते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं। सोडियम क्या दूर करने की विधि है परम्यूटेड विधि को, इसका फार्मूला सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है। इसको Na2Al2Si2O8 कहते हैं। इसको हम साधारण जेड से भी प्रेजेंट करते हैं। परम्यूटेड विधि में एक विशेष प्रकार का पात्र लेते हैं, इसमें कठोर जल डालते हैं और क्या डालते हैं, नमक का विलयन डालते हैं 10%। तो नमक का विलयन डालते हैं, परम्यूटेड विधि होती है। क्या होता है, परम्यूटेड विधि है, मतलब परम्यूटेड पात्र है, एक विशेष पात्र। इससे क्या होता है, हमारी अशुद्धियां जितनी होती रखे वो बालू वालू नीचे बैठ जाती हैं और जल हमारा मृदु जल यहाँ से निकाल लेता है। यही प्रोसेस चलता रहता है। इसी विधि को हम लोग क्या कहते हैं, परम्यूटेड विधि कहते हैं। आपका चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हुआ रखे। थैंक यू, धन्यवाद।
आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसको हम कल एडिट करके अच्छे तरीके से, पहली वाली एडिट कर चुके हैं क्या, लिखो।